हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनसा क्लासेस। इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जितने भी नंबर दे रखे हैं इन सबके फैक्टर कर रहे हैं। तो पहले गिवन है 140। 140 के फैक्टर करेंगे तो 2 से करते पहले, 2 7 जा 14, 0 अगेन 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 से करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 1 जा 7। 140 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। बस यही करना है। देखो जितने भी फैक्टर आए हैं सभी प्राइम नंबर है। उसके बाद दूसरा गिवन है 156। 156 के फैक्टर करेंगे, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 जा 9 और 13 1 जा 13। तो फैक्टर क्या आ जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। थर्ड गिवन है 3825। 3825 फैक्टर करेंगे इसके, 5 और 2 7, 7 और 8 15 और 3 18। तो 3 से हो जाएगा क्योंकि इनका सम 18 आ रहा है जो कि 3 के टेबल में आता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहां बचेगा 22, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। 7 और 5 12, 12 और 3 15। तो 15 3 के टेबल में आता है, फिर 3 से हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। 5 2 7, 7 और 4 11। 3 से नहीं होगा तो करते इसको 5 से, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। अगेन 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और ये 17 आ रहा है तो 17 1 जा 17। तो क्या फैक्टर आ रहे हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। उसके बाद फोर्थ गिवन है 5005। फैक्टर करते हैं इसके, 5 1 जा 5, 2 0, 5 1 जा 5। अब करेंगे इसको 11 से। देखो भाई, 11 9 जा 99, यहां से बचा 11, 11 1 जा 11। 7 से करते हैं, 7 1 जा 7, ये बचेगा 21, 7 3 जा 21 और 13 1 जा 13। तो क्या फैक्टर आएंगे, 5 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 13। इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट 7429। यहां पे करेंगे इसको, 7429। देखो भाई, ये हुआ 17 से। देखो 17 चौके 68, कितने बचेगा यहां से 68। 74 में 68 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 62। 17 3 जा 51 और यहां से बचेगा 11 और ये 9 119। 17 7 जा 119। अब करेंगे इसको 19 से, 19 2 जा 38, ये बचा 5 और ये 7 57। 19 3 जा 57 और अभी 23 से 23 1 जा 23। इसके प्राइम फैक्टर आ जाएंगे 17 इंटू 19 इंटू 23। देखो जितने भी क्वेश्चन किए हैं उन सभी में जो फैक्टर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, प्राइम नंबर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। देखिए
पहले फाइंड करना है दोनों नंबर का में एलसीएम और एचसीएफ, और फिर वेरीफाई करना है कि इन नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इक्वल होगा दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। फर्स्ट पार्ट क्या है, 26 और 91। 26 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 13 2 जा 26, और 91 के 13 7 जा 91। पहले फाइंड करते हैं इनका एलसीएम। देखो भाई एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों कॉमन 13 इंटू क्या बच रहा है 2 और ये 7, तो 2 इंटू 7, 13 2 जा 26 इंटू 7, 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 2 जा 14 प्लस 4 18, 182 तो आ गया एलसीएम। अब फाइंड करेंगे हाई कॉमन फैक्टर। दोनों के फैक्टर में क्या कॉमन आ रहा है 13, तो ये हो जाएगा इसका हाई कॉमन फैक्टर। अब वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो भैया एलसीएम कितना आ रहा है हमारा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। एलसीएम आ रहा है 182 और एचसीएफ आ रहा है 13 इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। पहला नंबर 26 और दूसरा नंबर 91। इनका प्रोडक्ट देखें कितना आता है, 182 को 13 से गुना करेंगे, ये आ जाएगा 2366 इक्वल 26 इंटू 91, ये भी क्या आ जाएगा 2366। दोनों इक्वल आ रहे हैं, बस ये हमें वेरीफाई करना था। अब सेकंड पार्ट क्या है, 510 और 92। फाइव 12 और 92। पहले फैक्टर करते हैं इनके, 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब करते हैं इसको, देखो 5 और 5 10 और 2 12, इनका सम 12 आ रहा है, तो 13 की 3 के टेबल में आता है, तो 3 से हो जाएगा ये। 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 8 और 5 13, 3 से नहीं होगा तो 5 से करना पड़ेगा। 5 1 जा 5, ये बचेगा 35, 5 7 जा 35, 17 1 जा 17। 151 के फैक्टर आ गए हमारे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब करेंगे 92 के, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 23 1 जा 23। फैक्टर आ जाएंगे 23 इंटू 2 इंटू 2, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम क्या होगा, क्या कॉमन है दोनों में, देखो भाई 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, ये आ जाएगा इंटू यहां पे 3 5 17 इंटू 23 इंटू 2, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, तो 60 तो आ गया भैया ये, इंटू में 17 इंटू 23, 17 थे 51, 5 कैरी, 17 दूनी 34 और 5 39। 351 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे भैया, देखो 0 तो ऐसे आ जाएगी, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 5 कैरी, 6 3 जा 18 प्लस 5 23, ये आ जाएगा 2 3 4
60 एलसीएम आ गया इन दोनों नंबर का। अब फाइंड करेंगे इनका हाई कॉमन फैक्टर। देखो दोनों में क्या कॉमन है, 2 2, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हाई कॉमन फैक्टर आ जाएगा 2। अब वेरीफाई करेंगे एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट 2 3 4 6 और एचसीएफ आ रहा 2 इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि 510 इंटू 92। देखो ये आ जाएगा 200, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 4 जा 8 प्लस 1 9 और 23 इंटू 2 46। और यहाँ पे 510 इंटू 92, 2 से करेंगे तो 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 से करेंगे 900, 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45, 0 2 9 6 4। तो ये भी दोनों इक्वल आ रहे हैं, वेरीफाई हो गया 4 6 9 2 0। एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इक्वल आ रहा है दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। तो ये था सेकंड पार्ट। अब चलते थर्ड पार्ट पे, 336 और 54। थ्री 3 6 5 4 फैक्टर करेंगे पहले 336 के। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, ये आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 1, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। 336 के प्रोडक्ट क्या आ रहे हैं, 1 2 3 4, 2 तो आ गया हमारा 4 टाइम इंटू 3 इंटू 7। अब करेंगे 54 के। 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ये आगे 2 इंटू 3 आ रहा हमारा 3 टाइम। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, देखो क्या कॉमन है, 2 की हाईएस्ट पावर लेंगे इसमें, 2 यहां पे 4 टाइम है, यहां पे 1 टाइम है, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहां पे 1 टाइम है, यहां पे 3 टाइम है, 3 की पावर 3 इंटू 7, 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 इंटू 3 की पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 इंटू 7। देखिए 16 7 जा 112 इंटू 27। इनका प्रोडक्ट 112 गुना में 27, 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 7 एकम 7 और 1 8, 7 एकम 7। 2 से करेंगे 4 2 2, 8 और 4 12, 1 कैरी, 7 और 1 8 और 2 10 और ये 3, 3 0 2 4 तो आ गया एलसीएम। अब हाई कॉमन फैक्टर, देखो हाई कॉमन फैक्टर में क्या करते हैं, जो सबसे छोटी पावर होती है सेम नंबर की वो लेंगे। 2 यहाँ पे 4 टाइम है, यहाँ पे 1 टाइम है, तो 2 आ गया 1 टाइम क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, इंटू 3 की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 टाइम आ रहा है, तो ये आ गया 3 और 7 यहाँ पे है ही नहीं, तो 3 इंटू 6 ये आ गया इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम 3024 इंटू में 6 इक्वल, दोनों नंबर कौन कौन से हैं, 336 इंटू 54, 6 चौका 24, 2 बचेंगे, 6 दूनी 12 और 2 14, 0 है तो 14 पूरा आ जाएगा यहाँ पे, और 6 18 इक्वल, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी कितना आ जाएगा 18144। ठीक है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, वेरीफाई हो गया कि हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स।
क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो ये पार्ट गिवन तीनों, इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। देखो पहला क्या है, 12, 15 और 21, इनके फैक्टर करेंगे। पहले 12 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। 15 के 3 5 जा 15 और 21 के 7 3 जा 21। अब इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, देखो भाई क्या कॉमन है तीनों में, तीनों में तो 3 कॉमन आ रहा है, 3 ले लेंगे इनटू, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो देखो सारे नंबर जो भी हमारे लेने पड़ेंगे, 2 इंटू 2 4 इंटू 5 और ये 7, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 इंटू 7 और ये 7 0 0 7 6 जा 42, 420 तो आ गया एलसीएम। अब हाई कॉमन फैक्टर, देखो क्या कॉमन है, इनमें सिर्फ 3 कॉमन आ रहा है तीनों नंबर में, तो हाई कॉमन फैक्टर हो जाएगा 3। सेकंड पार्ट क्या गिवन है, 17 23 29, तीनों ही प्राइम नंबर, इनके फैक्टर क्या होंगे, 17 इंटू 1 इक्वल 23, किसी भी टेबल में नहीं आता तो 23 इंटू 1, और 29 भी किसी टेबल में नहीं आएगा क्योंकि तीनों ही प्राइम नंबर है। तो ये 1, ये आ गए इनके फैक्टर। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 17 इंटू 23 इंटू 29, इन तीनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 11339। तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। और हाई कॉमन फैक्टर क्या होगा, क्या कॉमन है तीनों में, सिर्फ 1 कॉमन है, तो ये आ गया एचसीएफ। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, क्या दे रखा है, 8 9 25, 8 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के 3 इंटू 3 और 25 के 5 इंटू 5। तो भैया इनका एलसीएम देखो क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो या तो आप सारे फैक्टर लिख लीजिए या फिर सीधा 8 इंटू 9 इंटू 25 कर दीजिए। 8 9 जा 72 इंटू 25, तो ये प्रोडक्ट क्या आएगा, 25 2 जा 50, 5 कैरी, 25 7 जा 175, 175 प्लस 5 180, 1800 तो आ गया इसका एलसीएम। और एचसीएफ हाई कॉमन फैक्टर, तीनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसका हाई कॉमन फैक्टर 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 4, हमें दे रखे दो नंबर 306 और 657, इनका एचसीएफ गिवन है 9 और एलसीएम फाइंड करना है। देखिए अभी पिछले क्वेश्चन में क्या देखा हमने कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। देखो हमें फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ गिवन है 9, तो ये एचसीएफ आ गया 9 इंटू एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। नंबर कौन कौन से है, 306 इंटू 657, तो ये आ जाएगा एलसीएम इक्वल 306 इंटू 657, और ये जो 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ये आ जाएगा डिवाइड में। कट कर दे इसको,
देखो 3 से कर लेंगे पहले, 3 3 जा 9 और ये 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, अगेन 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो यहां से मिला हमें 34 इंटू 657। अब इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा एलसीएम हो जाएगा, 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 5 जा 20 प्लस 2 22, 2 कैरी, 4 6 जा 24 प्लस 2 26 इंटू 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 5 जा 15 प्लस 2 17, 1 कैरी, 3 6 जा 18 प्लस 1 19, 8 2 प्लस 1 3, 6 प्लस 7 13, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10 प्लस 2 12, 1 कैरी और ये 1 प्लस 1 2। एलसीएम आ गया हमारा 2 2 3 3 8। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। 6 की पावर n दे रखी हमें, कैन एंड विद द 0 डिजिट 0, कि n एक नेचुरल नंबर है और n की क्या वैल्यू रखे कि जब इसको एक्सटेंड करे तो ये लास्ट जो डिजिट होगा हमारा वो 0 आ जाए। देखो 6 की पावर n, अगर मैंने ले लिया n यहां पे 2 तो ये हो जाएगा 6 की पावर 2 36 हो जाएगा। अगर मैंने ले लिया n यहां पे 3 तो 6 की पावर 3 हो जाएगी, तो ये 216 हो जाएगा। अगर और भी कोई वैल्यू लेते हैं n की तो 6 को जब हम एक्सटेंड करेंगे तो ये हमेशा क्या आएगा, लास्ट डिजिट 6 आएगा। तो ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है n की कि ये 0 आ जाए, जो हमारा लास्ट डिजिट है वो 0 आ जाए। देखो अगर 6 की पावर हमने 0 करी, यानी कि n अगर हमने 0 ले लिया तो जिस नंबर की पावर 0 होती है वो इक्वल होता है 1 के, तब भी जो लास्ट डिजिट है वो 0 नहीं आ रहा। तो इसके लिए जरूरी क्या है, सबसे पहले ये देखिए किस नंबर के लास्ट में 0 आता है, 10 में, 100 में, 1000 में, 10,000 में, या कोई और भी नंबर ले लीजिए, 20 ले लो, 30 ले लो, 40 ले लो, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 आता है, अगर आप उसके फैक्टर करेंगे, हम ले लेते हैं यहाँ पे 30 ले लिया हमने, फैक्टर करते हैं इसके 15, 5 5 1 जा 5, ठीक है, क्या आ रहा है फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसके अलावा हमने ले लिया यहाँ पे 100, इसके फैक्टर करेंगे 50, अगेन 2 से करेंगे 25, फिर 2 से करेंगे तो 5 से हुआ ये, 5 से करेंगे तो 5 और 5 1 जा 5, क्या फैक्टर आ रहे हैं 2 आ रहा है 2 टाइम और 5 भी 2 टाइम। यहां से क्या समझ में आ रहा है, देखो जिस भी नंबर के लास्ट में 0 है उसके जो फैक्टर होंगे इसमें 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है। जिस भी नंबर के हम फैक्टर करें और लास्ट में हमें 0 चाहिए तो उसके फैक्टर में 2 और 5 होना चाहिए। यहां पे देखो 2 1 टाइम आ रहा है और यहाँ 5 1 टाइम आ रहा है, और 100 के फैक्टर किया हमने 2 यहाँ पे 2 टाइम आ गया और 5 भी 2 टाइम आ गया। इससे कोई बड़ा नंबर ले लीजिए, जैसे करते हम 1000 के, 2 से करें तो 2 5 जा 10, 2 0 आ गई, 2 से करेंगे तो ये 2 5 0 आ जाएगा, अगेन 2 से करेंगे तो 125 आएगा, अब करेंगे 5 से 25 आ जाएगा, अगेन 5 से 5 आ जाएगा और 5 1 जा 5। क्या फैक्टर आ रहे हैं इसके, 2 आ रहा है 3 टाइम और 5 भी 3 टाइम। तो कंडीशन क्या होगी, देखो यहां पे 2 1 टाइम, यहां पे 1 टाइम, यहां पे 2 टाइम और यहां पे 3 टाइम, 5 यहां पे 2 टाइम, यहां पे 3 टाइम।
जिस भी नंबर के लास्ट में 0 है उनके फैक्टर में 5 और 2 होना जरूरी है। तो वो किस कंडीशन में होंगे? देखो, या तो वो होंगे 2 इंटू 5, ये फैक्टर होने चाहिए, जरूरी है, या फिर 2 की पावर m इंटू 2 की पावर 5 की पावर n, इस कंडीशन में होने चाहिए। 2 की पावर m, 2 यहां कितनी बार भी हो सकता है, जैसे यहां पे 2 टाइम आ रहा है और यहां पे 3 टाइम आ रहा है, और 5 भी कितनी बार हो सकता है, जैसे यहां पे 2 टाइम, यहां पे 1 टाइम, यहां पे 3 टाइम। इसी कंडीशन में जो लास्ट का डिजिट होगा उसमें 0 आएगा। तो 6 में n की ऐसी कोई पावर नहीं है कि 6 के जो लास्ट का डिजिट है वो 0 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन करना जो दो नंबर दे रखे हमें, पहला और दूसरा, और कंपोजिट नंबर, कि ये नंबर कौन से दोनों कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिन नंबर के मोर देन 2 फैक्टर हो, जिन नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे कि देखो 4 ले लिया मैंने, 4 के कितने फैक्टर है? एक तो ये 1 की टेबल में आता है, 2 के में भी आता है और 4 के में भी आता है। 2 फैक्टर तो सभी नंबर के होते हैं, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, एक तो वो खुद का फैक्टर होगा, खुद की टेबल में आएगा, एक 1 के में आएगा। लेकिन 2 से ज्यादा 3, 4 जितने फैक्टर हो वो सभी किस में आ जाएंगे? कंपोजिट नंबर में, जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होंगे। तो पहला नंबर क्या गिवन है? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। देखिए तीनों नंबर मल्टीप्लाई होकर एक नंबर बनाएंगे, तो या तो आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, फिर 13 प्लस करें और फिर उसका फैक्टर फाइंड करें। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इन दोनों नंबर में से 13 कॉमन ले लेते हैं। क्या बचा हमारे पास? 7 इंटू 11 इंटू ये 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 13 है, ये भी 1 हो जाएगा। 13 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 1, 77 इंटू 1 78। 78 के फैक्टर करेंगे, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13। तो फैक्टर आ गए हमारे 13 इंटू 78 के, 2 इंटू 3 इंटू 17। देखो सभी नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे, जो नंबर आएगा एक तो वो खुद के टेबल में आ रहा है, एक 1 के में और एक 13 के में, 2 के में, सॉरी ये 13 है, 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। 13 के टेबल में आ रहा है और 3 के में, मतलब कि 2 से ज्यादा फैक्टर है। तो ये नंबर कौन सा हो जाएगा? कंपोजिट। सेकंड नंबर क्या दे रखा हमें? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये सभी नंबर मल्टीप्लाई होंगे, एक नंबर बनाएंगे। यहां से कॉमन ले लिया हमने 5, तो क्या बचा हमारे पास? देखो 7 इंटू 6 42 इंटू 5 कॉमन आ गया हमारा, ये 1 आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24 और प्लस का 5 बार आ चुका है 1। 5 इंटू 42 इंटू 24, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 8 6 और 4 10, 1 कैरी, 8 और 2 10, 1 0 0, 1008 आ रहा है और ये 1 प्लस करेंगे तो 1009। देखो भैया 1009 ये एक प्राइम नंबर है
ये सिर्फ 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आता है, लेकिन इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे वो एक हमें नंबर मिलेगा। तो वो एक तो 1 के टेबल में आएगा, एक वो खुद के टेबल में आएगा, और एक 5 के में आ रहा है, और एक 1009 के में। तो 4 नंबर पे आ रहा है ये, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। 2 से ज्यादा फैक्टर है तो ये भी कंपोजिट नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? देखिए भाई, एक सर्कुलर पाथ दे रखा है, ये एक सर्कुलर पाथ लिया हमने, ये पॉइंट मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, पॉइंट ए। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया कितना टाइम ले रही है? सोनिया ले रही है 18 मिनट पूरा एक राउंड लगाने में, मतलब यहां से स्टार्ट किया और पूरा राउंड लगा के वापस पॉइंट ए पे। रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और रवि क्या कर रहा है? 12 मिनट ले रहा है। पॉइंट ए से स्टार्ट किया, पूरा एक राउंड लगाया और यहां पे वापस आया 12 मिनट में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। अब दोनों पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं एट द सेम टाइम, टाइम भी दोनों का सेम है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों ही सेम डायरेक्शन में चक्कर लगा रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने मिनट के बाद दोनों वापस से पॉइंट ए पे आके मिलेंगे? देखो भाई, सोनिया ले रही है एक राउंड के 18 मिनट, ये पहला राउंड है, ठीक है, और रवि ले रहा है 12 मिनट। दूसरे राउंड कितने में हो जाएगा? 18 दूनी 36, और रवि 12 दूनी 24। और तीसरे राउंड में, तीसरा राउंड अगर सोनिया का अगर काउंट करेंगे तो ये टाइम ज्यादा हो जाएगा, लेकिन देखो रवि का अगर हम 12 मिनट और लेते हैं तो 12 थी 36, ये इक्वल आ जाएगा सोनिया के 2 राउंड के टाइम के इक्वल। यानी सोनिया ने जो 2 राउंड 36 मिनट में लगाए हैं, रवि ने 1 2 3 राउंड लगाए हैं 36 मिनट में। तो ये 36 क्या आ रहा है? सोनिया के टाइम और रवि के टाइम का एलसीएम। तो इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम फाइंड करना है। देखो, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 फैक्टर करेंगे वैलेंट के 18, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, और अब 12 पे करेंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो ये आगे इनके फैक्टर। एलसीएम क्या आ जाएगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दोनों में क्या कॉमन है? 2 2, ये ले लेंगे इनटू, अब यहां से 3 3 वन टाइम ले लेंगे इनटू, जो नंबर बचे हुए एलसीएम में वो भी काउंट होते हैं, जैसे कि 3 बच गए यहाँ पे और 2 आ गया यहाँ पे, तो 3 इंटू 2, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। तो 36 मिनट के बाद दोनों मिलेंगे वापस पॉइंट ए पे। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।